1 जनवरी 2022 आ चुका है। आप सबों को बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। मैं आपसे बता दूं कि मैं एक मुहिम छेड़ चुका हूं कल ही से, यानी कि 31 तारीख से, कि जब तक आपका सचिवालय सहायक यानी कि बीएसएससी सीजीएल लेवल का वैकेंसी नहीं देगा तब तक हम इस मुहिम को लगातार चलाते रहेंगे। यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर हैं वो आ सकते हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे में हम लोग मुहिम चालू किए थे तो उसका परिणाम अच्छा मिला। लेकिन आज आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं मां शारदे से यही प्रार्थना करता हूं और बार बार मैं जब भी कहीं भी जाता हूं, किसी मंदिर में या किसी से भी, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, मैं यही मांगता हूं कि आप सब अपने लाइफ में सक्सेस हो, सफलता आपकी कदम चूमे। लेकिन ऐसा कब होगा? आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उसकी वैकेंसी निकाली जाएगी तब तो। 2014 से अब 2022 बोलेंगे, 22 हो गया, 8 साल, अभी तक एक बार वैकेंसी निकली है सीजीएल का। 8 साल में कोई वैकेंसी नहीं आया। 8 साल में सीट खाली हुआ है। सरकार को वैकेंसी देना चाहिए। आप लोग मेरा साथ दें, मेरा वादा है, मेरा विश्वास है और आप लोग पर भी विश्वास है। जरूर 22 में जनवरी में वैकेंसी देना पड़ेगा बीएसएससी आयोग को। मैं पुनः एक बार आपसे बोलता हूं, आज आप 1 जनवरी मनाएं, एंजॉय करें, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके लाइफ के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके जीवन के साथ ये वीडियो जुड़ा हुआ है। आपसे बता दे रहे हैं, जो यदि अभिभावक देख रहे हैं वह और ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। मान लिया जाए आपका बच्चा नहीं है, आने वाला समय में आपका बच्चा जरूर है, आएगा। यदि आपका बच्चा 10th में पढ़ रहा है, 1-2 साल में जरूर आ जाएगा। यदि आपका बच्चा जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, आईआईटी का तैयारी कर रहा है या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नहीं भी कर रहा है फिर भी लोगों के लिए शेयर करें। आपके देश के बच्चों का सवाल है, बिहार के भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है, समाज के भविष्य का सवाल है, इसलिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं पुनः एक बार आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बेस्ट ऑफ लक। आप इस 2022 को अच्छा तरीका से मनाएं, आपके जीवन में खुशियां आए 2022 में। क्योंकि आप जानते हैं इंटर लेवल का 2014 से लेकर वैकेंसी, क्या बात करें, 14 में जो बहाली निकल गई, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी में फाइनल हो जाएगा। आपसे तो मैं यही बोल रहा हूं, आप सभी से, आप केवल मेरा साथ दें। आप जैसा कि जानते हैं, रेलवे में आंदोलन किया गया तो वैकेंसी निकली, आंदोलन किया गया तो एग्जाम डेट निकला, आंदोलन किया गया तो एग्जाम लिया गया, आंदोलन किया गया तो रिजल्ट डेट घोषित किया गया, फिर ग्रुप डी में वही हाल हुआ। तो मैं यही देखते आ रहा हूं, या आप भी देख रहे हैं कि यहां भी किया जाएगा तो ऐसा होगा। इसलिए आप लोग शुरू करें, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। आप यदि 150 बच्चे हैं, कहीं टेस्ट लगाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं वहां पहुंचूंगा आप लोग के। आपका आवाज मैं बनने को तैयार हूं। आप लोग केवल साथ दें, मैं वादा करता हूं और विश्वास भी है कि वैकेंसी देना पड़ेगा सरकार को। आप मान लिया जाए कितना दिन पढ़िएगा, केवल पढ़िएगा, आप उसको जज नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो उस पढ़ाई से क्या लाभ? यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम में बैठिएगा तब तो मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी क्या है, आप में क्या कमी है। 8 साल में 8 बार यदि वैकेंसी दी गई रहती तो आप 8 बार आपको चांस मिलता तो आप अपने आप को जज करते। यदि मान लिया जाए आप उस लायक नहीं है तो दूसरा कोई काम करते। आपका 8 साल बर्बाद करने का श्रेय किसको दिया जाए? सरकार को है, आयोग को है। सरकार को चाहिए कि जिस तरीका से उनका 6 माह में सीट भर दिया जाता है एमपी एमएलए, उसी तरीका से जो भी पद 1 साल में खाली हो रहे हैं उसको 1 साल में भरना है, एग्जाम लेकर भरना है। ये तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। अब मेहनत क्या करना है? मोबाइल के स्क्रीन पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। यदि आप मेरे बात से सहमत हैं तो कम से कम 100 लोगों को शेयर कीजिए। आप यदि मेरे बात से सहमत हैं, आपको लग रहा है, तो मात्र 100 लोगों को शेयर कीजिए। जरूर होगा, जरूर होगा, मैं जानता हूं। फिर एक बार आपसे बोल दूं, आपके जीवन में 22 खुशी लेकर आए, 2022 खुशी लेकर आए,
मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप कीजिएगा। केवल एक ही काम है बंधु, मात्र वह आपके लिए है, आपके ऊपर है। आप करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। आप एक बात सोचिए ना, सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे जगते हैं और टेस्ट लगाते हैं, पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं। उस पढ़ाई का महत्व कब है? उस पढ़ाई का महत्व तब है जब आप एग्जाम देते हैं। उस पढ़ाई का, चूंकि आप तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब आप जिस लेवल में तैयारी कर रहे हैं उसका महत्व उसी समय है जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं, एग्जाम देते हैं। तो एग्जाम देने का प्रोसेस क्या है? आप अपने में 5 आदमी में दे रहे हैं, उससे प्रोसेस मान लेते हैं? नहीं। जब तक आप आयोग के द्वारा वैकेंसी नहीं निकाली जाती है उसमें आप बैठिएगा तब ना अपने आप को देखिएगा कि आप उस लायक अभी बने कि नहीं बने। तो सरकार को, सब लोगों को मौका देना चाहिए। ये यदि बात आपको गलत लग रहा है तो आप गलत भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई दुख नहीं है। यदि सही लग रहा है तो 100 की संख्या में आप शेयर करें, एक एक करके शेयर करें। पुनः एक बार मैं बता दे रहा हूं, जिस भी विद्यार्थी को, कोई विद्यार्थी है कहीं से है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पूरे देश में, यदि उनका फाइनल सिलेक्शन किसी भी पोस्ट पर कहीं भी होता है, वो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जहां बोलेंगे मैं उनके साथ अपने पैसा से कोशिश करूंगा। उनको जो होटल में बोले, जहां जाने के लिए बोले, मैं वहां उनके साथ चलूंगा। हैप्पी न्यू ईयर बनाइए, जो मनाइए मना लीजिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर थोड़ा सा कीजिए। आप यदि चाहते हैं कि 2021 जो जिस तरीका से गया 22 न जाए, 2020 जिस तरीका से आप लोग को गया नहीं जाए, 2019 जिस तरीका से गया यानी 14 से लेकर 2021 तक जिस तरीका से गया है वो नहीं जाए। आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं, इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, या शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा। यदि आप इस मुहिम में शामिल नहीं हो रहे हैं तो आप अपने आप पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका जिम्मेवार कोई नहीं होगा, आपके माता पिता नहीं है। क्योंकि आप यूट्यूब चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप ट्विटर चलाते हैं, आप कीजिए ना शेयर थोड़ा सा। मैं आपके साथ हूं। मैं तो ये भी कह रहा हूं, आप बुलाइए, मैं आने को तैयार हूं, वहां आऊंगा, 5 मिनट आपका समय लूंगा मात्र। आप ही से पूछूंगा प्रश्न कि क्या उचित नहीं है ये मेरा प्रश्न, नहीं है तो आप बोलिए। यदि आप खुश हैं, सुबह 4 बजे जगते हैं, 6 बजे तक पढ़ते हैं, 6 बजे टेस्ट देने जाते हैं, नीचे बैठते हैं, कहीं मच्छर काटता है, कहीं चींटी काटती है, आपको अगर वही अच्छा है तो आप कीजिए। आप केवल बोल दीजिए मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो। यदि आप मेरे बात से सहमत हैं तो आप इसे शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं जो भी बड़े बड़े हैं, शिक्षक हैं, उनको इस मुहिम में शामिल करने के लिए। पुनः एक बार मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके साथ सब लोग आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, सब लोग आएंगे। बहुत सारा पद खाली है, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए ना, टोटल पद खाली है। इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तक वैकेंसी आया ही नहीं है। 8 साल में वैकेंसी नहीं दिया गया है। 22 हो चुका था, 8 साल हुआ, 14 से। और देखिए आप, यहां तक ब्लॉक में भी खाली है, बहुत सारा पद खाली है। बंधु, आप सहयोग करें, विश्वास है कि सरकार जगेगी, आयोग जगेगी। क्योंकि आयोग का वेतन क्यों दिया जा रहा है? आयोग क्यों बनाया गया जब वैकेंसी नहीं निकालनी है? आपको जब इसी तरह खाली रखना है तो उतना पैसा टैक्स बिहार की जनता का क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यदि आप शराबबंदी कर सकते हैं, उसे लागू कर सकते हैं, उसमें अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। आप कर रहे हैं, उत्तम बात है, उत्तम विचार है। लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिए कि सबसे अधिक पूरे विश्व में कहीं युवा है तो उसका नाम बिहार है। यदि देश में देखिएगा तो भारत, और राज्य में देखिएगा तो बिहार। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? युवाओं का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी के साथ, चूंकि बार बार एक ही बात बोलने से आप लोग इरिटेट हो जाइएगा, इसलिए मैं विचार पुनः कर रहा हूं कि आप लोगों से मैं मिलूं, आप लोगों से मिलकर मैं बात करूं। आप जहां मुझे बुलाएं मैं वहां आने को तैयार हूं। लेकिन 100-200 विद्यार्थी वहां पे टेस्ट मार रहे हैं, वहां मैं जाऊंगा चूंकि। और आपसे दूसरी बात बता दे रहा हूं, इसके लिए मैं मुहिम छेड़ चुका हूं, तो छेड़ चुका हूं। जनवरी में वैकेंसी आनी तय है, आप तैयारी में भी लगे रहें। इसके लिए रोड पर आने की कोई जरूरत नहीं है। आप रोड पर आएंगे, आपका पढ़ाई बाधित होगा। आप अपने घर में रह के, आप अपने पढ़ाई के साथ मेरे साथ मात्र 5 मिनट दीजिए प्रतिदिन। इस वीडियो को जितना आपके पास फेसबुक पर लोग हैं, जितना आपके पास ट्विटर पर लोग हैं, जितना आपके पास व्हाट्सएप पर लोग हैं, जितना इंस्टा पर, उसको भेजिए ना। 1001 व्यक्ति शेयर कर सकता है। आप अपने ग्रुप में भेजिए जहां टेस्ट देते हैं, जहां पढ़ते हैं। शिक्षक से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आप भी बोलिए कुछ। मैं बताता हूं, सरकार मजबूरन 10 दिन में वैकेंसी देगी।
और मेरा आशा है, मैं कल से मुहिम छोड़ चुका हूं, यानी 31 से छेड़ा हूं, जनवरी प्रथम सप्ताह तक देना पड़ जाएगा यदि आप लोग तैयार हो जाए तो। जनवरी प्रथम सप्ताह में बोल रहा हूं देना पड़ जाएगा यदि आप मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो। चलिए फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर 2022, हैप्पी न्यू ईयर 2022। इसी के साथ मैं अपने बात को या वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आप लोग मेरा सहयोग करें, ये काम आपका है, आपके सहयोग से संभव होगा, इसलिए आप जितना सहयोग कीजिएगा उतना अच्छा होगा, उतना कम समय में दिया जाएगा वैकेंसी। यदि आप 10 दिन बाद जागृत होइएगा तो जनवरी लास्ट तक दिया जाएगा। यदि आज आप 1 तारीख से जागृत होते हैं तो 15 से 20 दिन में दिया जा सकता है, 1 सप्ताह में दिया जा सकता है। आप जब जगिएगा तभी वैकेंसी है, नहीं जगिएगा कोई माई बाप नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। ये काम आज से कीजिएगा तो जनवरी में देगा, 2 माह बाद कीजिएगा तो 2 माह बाद दिया जाएगा। सरकार भी समझ रही है कि लोग आते हैं सुबह में पढ़ते हैं जाते हैं, कोई इनसे नहीं है। आप आंदोलन कीजिएगा, सरकार मारेगी, यहां कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप आवाज उठा सकते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूं, मैं अब माध्यम बनना चाहता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।